नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी टेक्टर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 10th क्लास की त्रिकोणमिति अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय NCERT और डॉक्टर मनोहर रे नामक पुस्तक को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये पुस्तक पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो बच्चे 10th क्लास में हैं वो कृपया करके इस बुक से जरूर सोल्यूशन कर लें, क्योंकि इस बुक से अधिकांश सवाल बोर्ड में फंसते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करें, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास आपको दे दी थी और आज हम लोग क्लास क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है ABC, जिसमें बता रहा कोण B जो है वो समकोण है या 90 डिग्री। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग समकोण, यानी वह कोण जो 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग समकोण कहते हैं। ठीक है, इसमें हमको AB दे रखा है, BC दे रखा है, हमसे कह रहा है sin A cos A और tan A का मान क्या था। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि हमको यहाँ क्या दे रखा है, कोण B दे रखा है, एक भुजा दे रखी है, एक दूसरी भुजा दे रखी है। ठीक है, और हमसे ये मान पूछ रहा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल लिख लेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बना दीजिए। ठीक, जिसमें से अपने को कोण क्या कोण बोल रहा है, कोण बोल रहा है B। ठीक है, तो यहाँ पे B धर दो। ठीक, यहाँ पे C धर दो, यहाँ A धर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, AB कह रहा है 5। ठीक है, और BC कह रहा है कितना, 12। तुमसे कह रहा है कि ये निकालो, तो ये मान लो क्या X, हमको ये तीसरा मान नहीं दिया। ठीक है, स्टेप बिल्कुल क्लियर है, आप ध्यान से एक सवाल को देख लो, क्योंकि डायरेक्ट आगे डायरेक्ट सवाल में करेंगे। ठीक है, अगले सवालों में हम लोग डायरेक्ट देखो। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको जो त्रिभुज दिया जाए, जो मान दिए जाए उसको आप त्रिभुज में ड्रॉ कर लीजिए। स्टेप नंबर 2, देखिए अगर आपको तीनों मान दिए हैं तो कोई ये स्टेप नहीं यूज करना है, लेकिन अगर आपको केवल 2 मान दिए हैं तो आप इसको स्टेप को यूज करोगे। ठीक है, इसमें लगाओगे सबसे पहले पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक, और पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करके आप इसका तीसरा मान, जो थर्ड मान है वो निकाल लोगे। ठीक, फोर्थ मतलब थर्ड स्टेप इसका जो होगा, जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको जो ये बोले आगे से, जैसे बोला A, तो अपनी आंखी, जैसे मान लो यहाँ पे A बोला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। अगर यहाँ जो चीज दे आपको वहीं पे आंखी बना देनी है अपनी। मतलब कहोगे सर जी मतलब क्या, अगर आपसे साइन A कह रहा है तो आप यहाँ से देखोगे, साइन B कह रहा है तो यहाँ देखोगे, और अगर यहाँ पे जैसे मान लो साइन C दे रखा, ठीक है, तो हम अपनी आंखी ऐसे कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। ठीक, तो कहोगे सर जी ये आंखी इधर इधर करने का क्या मतलब है, देखो सिंपल भाषा में, अगर आप इधर से देखते हो तो ये जो हो रही है वो बेस हो रही है, यानी इसको बोलते हैं आधार। ठीक, और ये हो रहा है आपका पेपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं लंब। ठीक, लेकिन अगर आप आंखी इधर से देखते हो, ठीक है, और इस त्रिभुज को ऐसे घुमा देते हो, ये जो BC ऐसे है वो BC ऐसे हो गया, और ये जो A था वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी अगर इसको आप यूं, ये जो डायरेक्शन है, ये इस डंडे को अगर आप ऐसे गिरा दो, ये चीज नीचे और ये चीज कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो जो A नीचे है वो कहाँ पहुंच गया, ये। ठीक, जो B यहाँ था वो यहाँ हो गया, C होता है यहाँ हो गया। तो इसमें अब देखो, अब जो होगा, ये जो लंब चल रहा था ना, ये बन जाएगा आपका आधार, और जो ये लंब हो जाएगा वो, ये जो आधार चल रहा था वो लंब हो जाएगा। ठीक, कहोगे जी ऐसे समझ में आया नहीं, मैं आपको भी बताऊंगा किस तरीके से कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 3, और बस सारे मान निकाल के हल कर देंगे। ठीक, तो चलो हम लोग बारी बारी से इन्हीं स्टेपों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले हमको त्रिभुज दे रखा था। ठीक, हमने त्रिभुज का मान जो दे रखे थे वो यहाँ पे लिख देना, दिया है। ठीक, दिया है, जो मान आपको दे रखे उन्होंने आपने रख दिए। फिर यहाँ पाइथागोरस की लिख देना कि पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, या पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय हमको पता ही है क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो अपना कर्ण हमको पता ही नहीं, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा आधार, आधार कितना 5, तो ये हो जाएगा क्या 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब, ये है 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक, ये हो जाएगा आपका 144 144, और जब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 169। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 169। ठीक, तो जब 169 आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका किसका, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से x ये अंडर रूट के अंदर। ठीक, 169, और हमको पता है कि ये कितने का होता है, ये 13 का होता है। अब इसको भी समझ लो, वैसे तो बहुत लोगों को पता है कि ये रूट से निकल गया, लेकिन क्या होता है, देखो रूट की जो पावर होती है इसकी घात होती है आधी। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है। 11th क्लास में आपको इसमें जब सम्मिश्र संख्या पढ़ेंगे और भी काफी चीजें पढ़ेंगे, या 11 में जब अवकलन पढ़ेंगे या समाकलन पढ़ेंगे, तो उसमें ये रूट का पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखो, ये जो अंडर रूट होता है इसकी पावर हाफ होती है। ठीक है, और यहाँ पे 169 है। ठीक है, तो देखो कैसे निकला, देखो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर तो हो गया पूरा इतना मान। ठीक, और इसके ऊपर ये कितनी जगह रूट चल रही है, तो रूट की पावर कितनी होती है, ये हो गई 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाता है, इसलिए यहाँ 13 निकल के आता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी जो आपको पता, और अगर नहीं तो आप ऐसे ही कर लीजिए, तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान यहाँ पे आ चुका है 13।
ठीक, अब हमसे क्या कहता है साइन ए का मान निकालो, तो साइन यहाँ ए लिख देंगे। ठीक, साइन ए के बाद हमने एक सूत्र पढ़ा था जो था कि LAL के ए। ठीक, लाला आमला काका कलकत्ते, तो साइन ए बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब अपना जो दे रखा है, जो दे है लंब अपना कितना 12, ठीक है, और कर्ण कितना है 13, ये खत्म। दूसरा इसी तरीके से जैसे दूसरा वाला है कॉस ए, तो यहाँ लिख देंगे कॉस ए। ठीक, और कॉस ए बराबर क्या है आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार अपना कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। ठीक, इसी तरीके से तीसरा वाला देख लो, तीसरा वाला बोल रहा है tan ए। देखो पहला सवाल को इतना इसलिए बता दिया क्योंकि आप अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पीछे करके फिर से देखिएगा। स्टेप सिंपल था, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप है, खत्म। ठीक है, अभी एक हो गया, ये क्या था आंखी वाला, अभी आंखी वाला भी आगे बता देंगे। ठीक है, tan ए, तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ये हो गया लंब बटे आधार। ठीक, तो ये हो गया लंब, लंब कहाँ है भैया, लंब है ये आपका 12 और आधार कितना है 5। ठीक, तो ये 3 हो जाएंगे इसके क्या आंसर, ये 3 हो गए इसके आंसर। ठीक है, चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। ठीक, अगले सवाल में देखो, प्रश्न संख्या कह रहा है 2 में कि त्रिभुज एबीसी का कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या हल। ठीक है, ये हो गया हल। ठीक, इसके बाद यहाँ पे बना देते हैं त्रिभुज। चलो भाई त्रिभुज बन गया। इसके बाद आपसे क्या कहता है कि कोण बी समकोण है, तो यहाँ समकोण है तो यानी 90 डिग्री, यहाँ बी हो जाएगा। ए बी बोल रहा है कितना 4, तो ये कर देंगे ए। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद BC, ये बी है तो ये बिंदु का हो जाएगा C, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये हो गया इधर और ये हो गया इधर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए, tan A, cos C और cot C, देखो ये दे दिया सब। तो अब देखना इसको कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले स्टेप क्या था, 2 मान दिए, तीसरे मान को निकाल लो, वो भी किससे पाइथागोरस से। ठीक, तो यहाँ लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है भैया, तो ये अपना मान लेते हैं क्या, ये मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, तो आधार कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये है लंब, लंब है ये 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 4 चौके 16, 3 तरीका 9, 16 9 कितना होता है 25। ठीक, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब एक्स अंडर रूट इधर जाएगा तो सिंपल आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमने इसका मान निकाल लिया, कितना आया है 5। ठीक है भाई, अब हमसे जो जो मान कह रहा है वो हम निकाल लेते हैं, जैसे अब तीनों मान पता चल गया भाई, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है साइन ए का मान निकालो, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा ए। ठीक, साइन ए का मान निकालने से पहले जब भी आप कभी मान निकालना तो इसको ऐसे साइड में लिख लेना LAL और यहाँ पे लिख देना KA। ठीक, अब यहाँ साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब अपना कितना है, लंब है अपना 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3। ठीक, और क्या है कर्ण है, तो कर्ण कितना है 5, ये हो जाएगा 3 बटे 5। ठीक, दूसरा देख लो, जैसे साइन के बाद कहाँ है tan a का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan a, तो tan a का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, यानी tan a बराबर क्या होता है साइन, ये होता है साइन का मान, ये होता है कॉस का मान और ये होता है tan का मान, यानी लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हो गया क्या करेंगे, तो देखो लंब अपना कितना है 3, ये 3 हो गया, आधार कितना है 4, ये हो गया 3 बटे 4। ठीक, इसके बाद आप कह रहा है cos C, आप देखना ध्यान से। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, क्योंकि यही 2 ही टाइप के सवाल भी है पहले एक्सरसाइज में, केवल साइन हो गया tan a हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है आपको cos C। ठीक, देखो cos C में यहाँ से नहीं देखोगे, हमेशा याद रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ तो A है B है, तो C बोल रहा है तो आपको अपनी आंखी कुछ ऐसे रखनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप अपनी आंखी ऐसे करोगे तो ये जो लंब दिख रहा है, ठीक है, अपने आप सर को घुमाइए, यहाँ से आंखी मान लीजिए आप यहाँ पे आंखी रख रहे हो। ठीक है, तो ये जो अभी इधर से देख रहे हो जो लंब दिख रहा है वो चला जाता है आधार में, और जो ये आधार दिख रहा है ये चला जाता है लंब में। ठीक है, तो cos C बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार बटे कर्ण है। अब तुमको मान क्या है, तो देखो जब इधर से देख रहे हो तो ये आधार हो रहा है और ये क्या हो जाएगा कर्ण, अगर इधर से देखोगे तो ये आधार है और ये क्या है कर्ण। फिर से देखो, समझ लो इस चीज को, भले टाइम लगे लेकिन समझ लो। देखो जब हम ए की दृष्टि से देखते हैं या बी की दृष्टि से देखते हैं तो जो ये लाइन जा रही है, ठीक है, ये हो जाती है आधार, और जो ये लाइन है ये हो जाती है आपकी लंब, और कर्ण में तो चेंजमेंट होता ही नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आप इस त्रिभुज को पलटा रहे हो, मान लो ये चीज घूम रही है इधर और ये चीज घूम रही है इधर, अब ये घूम के कुछ ऐसे हो गया है। ठीक है, मान लीजिए घूम के कुछ ऐसे हो गया। ठीक,
तो जो ये पोर्शन था वो चला गया ऊपर और जो ये पोर्शन है वो चला गया नीचे, यानी जो आधार है वो अब क्या बन गया, लंब, और जो लंब था वो क्या बन गया, आधार बन गया। ठीक, तो जो अभी आधार दिख रहा है वो आपका काय का काम कर रहा है, वो लंब का काम करेगा इधर से, और जो इधर लंब है वो काय का काम करेगा, आधार का। तो ये आधार पे कितना 3। और ऐसे भी अगर ऐसे भी ना समझ आए तो आप कुछ नहीं, बस अपनी आंखी को ऐसे बना लीजिए और यहीं से देखिए, तो जब यहाँ से सर को घुमा लीजिए थोड़ा सा, ठीक, जब सर को घुमाएंगे तो देखिए ये जो लंब है ये आधार हो जाएगा। ठीक, आधार में कितना 3, तो ये हो जाएगा 3, और कर्ण में कितना 5, ये हो जाएगा 3/5। कहोगे सर जी सब में करेंगे क्या, नहीं, जब मान जो भी अपने ऊपर लिया है और अगर वो मान अगर आ जाए तो इसको बस पलट देना और कुछ नहीं करना। जो लंब हो जाए, जो लंब है वो आधार हो गया और जो आधार है वो लंब हो गया, बस इतना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कॉट, तो चलो भैया कॉट और यहाँ पे सी, तो जो कॉट सी का देखेंगे तो ये होता है tan, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉट। तो कॉट का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब बराबर। अब इसमें भी अपने को मान जो है वो कहाँ से देखना, वो सी से ही देखना है। ठीक, तो जब इधर से देखेंगे तो देखो ये क्या निकल रहा है, आधार, तो आधार की जगह कितना 3 कर देंगे। ठीक, और जो आपका लंब दिख रहा है वो कितना है 4, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आना चाहिए, मेरा मानना ये है। ठीक है, और अगर आपको लगता है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करो। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ही अगर समझ में आए तो छोटी छोटी वीडियो बनाने का क्या मतलब है, आप खुद ही सोचो। ठीक, तो ये तीनों मान जो इसने बोले थे, साइन का, टेन का, कॉस का, कॉट का, यानी 1 2 3 4, ये चारों मान आंसर इधर का आ चुका है। ठीक है, ये इसके मान लगातार आ चुके हैं इसके। आशा भी कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ताकि वीडियो बड़ी ना हो और फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप लोग देखोगे नहीं, तो फिर इसीलिए छोटी वीडियो है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, और अगले जो सवाल आएंगे उनको हम बहुत स्पीड से उड़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।